हेलो दोस्तों, आज मैं आपसे कुछ मज़ेदार चुटकुले शेयर कर रही हूँ। जिस तरह अच्छी हवा, अच्छा खान पान किसी भी इंसान के सेहतमंद रहने के लिए ज़रूरी होता है, उसी प्रकार आपकी हंसी भी आपको स्वस्थ रखने में अहम भूमिका निभाती है। अगर आप सुबह शाम हंसने की आदत डाल लें तो कोई भी बीमारी, चाहे मानसिक हो या शारीरिक, आपके पास भी नहीं आएगी। इसलिए हम आपके लिए कुछ ऐसे मज़ेदार चुटकुले लेकर आए हैं जिन्हें पढ़ने के बाद आप हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हंसने हंसाने का ये सिलसिला। पति शाम को बहुत उदास होकर घर लौटा। पत्नी बोली, क्या हुआ जी? पति बोला, आज हमारे ऑफिस की बिल्डिंग गिर गई और सारे लोग मर गए। पत्नी बोली, तो आप कैसे बचे? पति बोला, मैं सिगरेट पीने बाहर गया हुआ था। पत्नी बोली, चलो शुक्र है भगवान का। थोड़ी देर में ही टीवी पर खबर आने लगी कि सरकार ने सभी मृतकों के परिवार वालों को 1-1 करोड़ रुपए देने का फैसला किया है। पत्नी गुस्से में बोली, ना जाने तुम्हारी ये सिगरेट की आदत कब छूटेगी। बाबा जी का ज्ञान। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि ऊपर वाला भी सोचने पर मजबूर हो जाए कि मैंने तो इसे मिट्टी का बनाया था, ये अंबुजा सीमेंट कैसे बन गया। पति बादाम खा रहा था। बीवी बोली, मुझे भी टेस्ट कराओ। पति ने एक बादाम बीवी को दे दिया। बीवी बोली, बस एक? पति बोला, हाँ, बाकी सबका भी ऐसा ही टेस्ट है। पत्नी बोली, चल तो रहे हो मायके, लड़ना मत, वो मेरे पापा का घर है। पति झुंझलाकर बोला, तो मेरे पापा का घर क्या कुरुक्षेत्र है जो रोज यहाँ महाभारत करती हो। पति पत्नी चोरी के बारे में बात कर रहे थे। पति बोला, जो चोरी करता है वो बाद में बहुत पछताता है। पत्नी रोमांटिक आवाज़ में बोली, और तुमने शादी से पहले जो मेरी नींदें चुराई थी, मेरा दिल चुराया था, उनके बारे में क्या ख्याल है? पति बोला, कह तो रहा हूँ, जो चोरी करता है वो बाद में बहुत पछताता है। पत्नी पति से बोली, कहाँ जा रहे हो? पति बोला, मरने जा रहा हूँ। पत्नी बोली, साथ में थैली लेकर जाना। पति आश्चर्य से बोला, वो किस लिए? पत्नी बोली, अगर इरादा बदल जाए तो आते समय कुछ सब्जियां लेते आना। एक बार क्लास में मैडम ने बच्चों से एक सवाल पूछा। मैडम बोली, तुम सब में से सबसे बहादुर कौन है बच्चों? मैडम का सवाल सुन के सारे बच्चों ने हाथ उठा दिए। यह देख मैडम ने एक और सवाल पूछा। मैडम बोली, अच्छा बताओ, अगर तुम्हारे स्कूल के सामने कोई बम रख दे तो तुम क्या करोगे? मैडम का सवाल सुन पप्पू ने हाथ उठाया और बोला, पप्पू, मैडम जी 1-2 मिनट देखेंगे, अगर कोई ले जाता है तो ठीक है, नहीं तो स्टाफ रूम में रख देंगे। राजू अपने दोस्त के साथ शराब पीते पीते रोने लगा। दोस्त ने बोला, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? राजू बोला, यार, जिस लड़की को भुलाने के लिए पी रहा था उसका नाम याद ही नहीं आ रहा है। 4 दोस्त होटल में खाना खाने के बाद बिल देने को लेकर आपस में उलझ पड़े। आखिर में तय हुआ कि जो होटल का चक्कर लगाकर सबसे पहले आएगा वो बिल देगा। मैनेजर ने सीटी बजाई, चारों भाग पड़े। 10 दिन हो गए, बेचारा मैनेजर आज भी उनके आने का इंतजार कर रहा है। डॉक्टर बोला, तुमने आने में देर कर दी। सोहन बोला, क्या हुआ डॉक्टर साहब, कितना वक्त बचा है मेरे पास? डॉक्टर बोला, मर नहीं रहे हो, 6 बजे का अपॉइंटमेंट था, 7 बजे आए हो। पत्नी बोली, मैं मायके तभी जाऊंगी जब आप मुझे छोड़ने चलोगे। पति बोला, मंजूर है, पर वादा करो कि घर भी तुम तभी आओगी जब मैं तुम्हें लेने आऊँगा। पत्नी बोली, ये रैगिंग किसे कहते हैं? पति बोला, ये जो तुम हर मैरिज
एनिवर्सरी, करवा चौथ और जन्मदिन पर ज़बरदस्ती गिफ्ट मांगती हो ना, इसे ही अंग्रेजी में रैगिंग कहते हैं। एक दोस्त की शादी में पंडित जी बोले पूजा की थाली लाओ। पप्पू थाली लेकर आया। तभी पूजा पीछे से भागती हुई आई और बोली, खाना तो खाने दे कमीने। पप्पू उदास बैठा था। गप्पू बोला, क्या हुआ? पप्पू बोला, मत पूछ यार, मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को 5 फीट का टेडी बियर गिफ्ट किया था और उसकी मम्मी ने टेडी की सारी रुई निकाल कर 5 तकिए भरवा लिए। मास्टर बोले, चाहूँगा मैं तुम्हें सांझ सवेरे गाने में लेखक का क्या कहना चाहता है। पप्पू बोला, सर इस गाने में लेखक बहुत ही चालाक है, उसे पता है कि दोपहर में गर्मी बहुत होती है। 2 सहेलियां आपस में बात कर रही थीं। पहली सहेली बोली, पता है अच्छा पति किसी को नहीं मिलता। दूसरी सहेली बोली, तो फिर? पहली सहेली बोली, मिले हुए को ही डांट फटकार कर अच्छा बनाना पड़ता है। एक कपल होटल में खाना खाने गया। बॉयफ्रेंड, अच्छा क्या लोगी तुम? गर्लफ्रेंड बोली, जो तुम कहो। बॉयफ्रेंड बोला, वेटर जरा मीनू लाना। गर्लफ्रेंड बोली, मैं भी मीनू खाऊंगी। बेचारे बॉयफ्रेंड को रोना आ गया। पिता बोला, बेटा तुमने 2 साल की कॉलेज लाइफ में सबसे मुश्किल काम कौन सा सीखा? बेटा बोला, बस की छत पर बैठकर तेज हवाओं में एक तीली से 3 सिगरेट जलाना। एक मोटी औरत डॉक्टर के पास गई और बोली, डॉक्टर साहब, आपने तो कहा था कि खेलने से मोटापा कम होता है, लेकिन मेरा तो बिल्कुल कम नहीं हुआ। डॉक्टर बोला, कौन सा खेल खेलती हो? मोटी औरत बोली, कैंडी क्रश। डॉक्टर बेहोश। एक बार पप्पू डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर बोला, कौन सा ग्रुप है आपका? पप्पू बोला, जी नांदा फरिंदे। डॉक्टर बोला, ब्लड ग्रुप पूछ रहा हूँ, व्हाट्सएप के कीड़े। दोस्त बोला, भाई मेरी और मेरी गर्लफ्रेंड की शादी हो रही है। दूसरा दोस्त बोला, अरे वाह, बधाई हो, कब? दोस्त बोला, मेरी 20 जून को और उसकी 6 जुलाई को। पप्पू बोला, मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ, सोच रहा हूँ दारू छोड़ दूँ। गप्पू बोला, यह तो बहुत अच्छी बात है, इसमें सोचने की क्या ज़रूरत है। पप्पू बोला, पर मेरे सारे दोस्त कमीने हैं, किसके पास छोड़ूं? पापा बोला, एक काम ढंग से नहीं करता बेटा, सॉरी पापा। पापा बोला, कुत्ता देखा है तूने? बेटा बोला, हाँ। पापा बोला, वैसी ही शक्ल है तेरी। बेटा बोला, लेकिन मम्मी तो कल कह रही थी कि तू पापा जैसा ही दिखता है। पत्नी आधे घंटे से मोबाइल के कैमरे के लेंस को दुपट्टे से घिस रही थी। पहले सेल्फी लेती और फिर डिलीट कर देती। पति लैपटॉप पर काम करते करते ये नज़ारा चुपचाप देख रहा था। काफ़ी देर सब्र करने के बाद जब पति से रहा न गया तो उसने बोल ही दिया, एक बार मुंह पर भी कपड़ा मार के ट्राई कर लो। बस फिर क्या, अब पति 5 दिन से घर के सारे काम कर रहा है। दुकानदार बोला, मुझे 1 घंटे हो गए आपको कपड़े दिखाते हुए। मुझे अफसोस है कि आपको कुछ पसंद नहीं करवा पाया। महिला बोली, कोई बात नहीं, मैं तो वैसे भी सब्जी लेने निकली थी। मोहब्बत बस यात्रा की तरह होती है और शादी विमान यात्रा के समान। तंग आकर आप बस से तो उतर सकते हैं, लेकिन विमान से नहीं।
दोस्तों, अगर ये चुटकुले हमारे आपको पसंद आए हों तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू, बाय बाय।